अर्जुन पहले श्लोक में भगवान से पूछ रहे हैं कि दो तरह के भक्त होते हैं। एक वो जो भगवान के साकार रूप को पूजते हैं, यानी उस स्वरूप को जिसमें भगवान दिखाई देते हैं, और दूसरे वो जो उनके निराकार रूप को पूजते हैं, यानी उस रूप को जिन्हें देखा नहीं जा सकता। तो उनमें से श्रेष्ठ कौन है? श्री भगवान बोले, मुझ में मन को स्थिर करके निरंतर मेरे ध्यान में लगे जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त मेरी उपासना करते हैं, वे योगी मुझे अति उत्तम मान्य हैं। पहले भगवान उन भक्तों के बारे में बता रहे हैं जो उनके साकार रूप यानी विष्णु जी के चतुर्भुज रूप की पूजा करते हैं। साकार भक्ति में भी भगवान तीन बातें कहते हैं। पहला, मुझ में मन को टिकाना, यानी मन को भगवान के साकार रूप में लगाना और इतनी गहराई से लगाना कि मन बुद्धि में से किसी और चीज के लिए कोई जगह ही ना रह जाए। दूसरा, मन को लगातार उनके ध्यान में लगाना। पूजा करते समय मनुष्य में सेल्फ कंट्रोल यानी कि आत्म नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि उसका चंचल मन इधर उधर भागने की कोशिश करता है। इसीलिए सेल्फ कंट्रोल का होना बहुत जरूरी है। पूजा करने का मतलब होता है हर मोह, लगाव और वासनाओं से मुक्त होकर पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान को याद करना। इस स्थिति में मनुष्य इतने गहरे ध्यान में होता है कि वो अपनी सुध बुध खो देता है और उसके मन में केवल भगवान का ध्यान ही बना रहता है। तीसरा, परम श्रद्धा से युक्त होकर भक्ति करे। परम श्रद्धा यानी पूरा विश्वास होना। श्रद्धा एक ऐसा भाव है जो मनुष्य के दिल में जन्म लेता है। इसमें भाव प्रधान होता है, इसीलिए भक्ति में श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। तो भगवान कहते हैं कि जो भी मनुष्य इन तीन बातों को पूरा करता है उसे भगवान अपना सच्चा भक्त मानते हैं, क्योंकि ऐसा भक्त हमेशा भगवान को याद करता है। इसलिए ऐसे भक्त अति श्रेष्ठ होते हैं। भगवान आगे कहते हैं, परंतु जो मनुष्य सब इंद्रिय समूह को भली भांति वश करके सर्वशक्तिमान, सर्वमान्य, मन बुद्धि से परे अकथनीय स्वरूप, सदा एक रस रहने वाले अव्यक्त, अचल, नित्य और निराकार अविनाशी ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। यहां भगवान निराकार रूप को पूजने वालों के बारे में बता रहे हैं। निराकार भक्ति के लिए वे चार बातें बताते हैं। पहला, सभी इंद्रियों को वश में करना। मनुष्य की इंद्रियां बाहरी दुनिया की ओर भागती हैं, जिससे उसकी एनर्जी बाहर की ओर बह जाती है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को अपनी इंद्रियों को वश में करके अपनी एनर्जी को अंदर की ओर मोड़ना होगा। यहां एक बात और कही गई है कि इंद्रियों को कंट्रोल में करना, यानी उनसे भागने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि उनसे जितना ज्यादा भागने की या बचने की कोशिश की जाए, मन उतना ही ज्यादा दौड़ने लगता है। इसीलिए मनुष्य को सब कुछ देखते सुनते आदि हुए भी समान अवस्था में बने रहना चाहिए। दूसरा, मन और बुद्धि से परे हो। मनुष्य को मन और बुद्धि से भी ऊपर उठना होगा, क्योंकि मन में चल रहे विचार और बुद्धि में बन रही इमेज यानी चित्र इस संसार से जुड़े हुए होते हैं, जबकि जुड़ना है विचित्र से, यानी जिनका कोई चित्र नहीं। जुड़ना है असंसारिक यानी अलौकिक से, इस लोक से परे रहने वाले निराकार परमात्मा से। निराकार के बारे में बताया नहीं जा सकता, उन्हें सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। निराकार एक रस है, अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, सर्दी गर्मी के एहसासों से भी परे है। ये वो अवस्था है जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता। इसीलिए उन अव्यक्त से योग लगाने के लिए आत्मा की अवस्था और भाव भी अव्यक्त चाहिए,
जो दिल के सच्चे स्नेह से उत्पन्न होता है। तीसरा, हर परिस्थिति में समभाव बने रहना। निराकार पर ध्यान लगाने के लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मनुष्य को हर परिस्थिति में समान बने रहने के लिए कहा गया है। जब मन समान अवस्था में होता है तो वहां कोई हलचल या बेचैनी नहीं होती। संसार के संपर्क में रहते हुए अपने अनुकूल और प्रतिकूल अनुभवों के बावजूद अपना संतुलन यानी बैलेंस बनाए रखना ही समभाव कहलाता है। चौथा, सबका कल्याण चाहने वाला। ऐसा भक्त सबकी भलाई और परवाह करने वाला होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए जो अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहे, जो किसी के साथ भेदभाव ना करे, यानी जिसके मन में दो का भाव खत्म हो जाए और एक भाव का वास हो, ऐसा कल्याणकारी वृत्ति वाला। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त ऊपर बताई गई बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं और निराकार स्वरूप को पूजते हैं, वे परमात्मा को पा लेते हैं, यानी परमात्मा के प्यार में लीन हो जाते हैं। श्री भगवान बोले, उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधना में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त होती है। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण कर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार कर देता हूं। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें जरा भी संशय नहीं है। भगवान आगे कहते हैं कि निराकार परमात्मा की साधना ऐसे मनुष्यों के लिए बहुत मुश्किल होती है जिनमें आसक्ति यानी लगाव होता है, यानी जिसका मन और ध्यान संसार में लगा हुआ है। ऐसे लोग बॉडी कॉन्शियसनेस में यानी देह भान देह अभिमान में जीते हैं। ऐसे मनुष्यों को देहाभिमानी कहा जाता है। ऐसे लोग बॉडी कॉन्शियसनेस में जीते हैं, यानी वे ये मानकर चलते हैं कि वे शरीर हैं, रूप हैं, नाम हैं, जाति हैं। ऐसे मनुष्यों को देहाभिमानी कहा जाता है, जिनका मन ही संसार में अटका हुआ है, जहां सुख दुख मेरा तेरा जैसे भाव होते हैं, यानी जहां दो का भाव होता है। तो ऐसा मनुष्य उस निराकार की साधना कैसे कर पाएगा जिन्हें पाने के लिए एक भाव यानी अद्वैत की साधना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मनुष्य उनके साकार रूप को पूजे या निराकार रूप को, वो दोनों उन्हें प्रिय हैं और ये दोनों रास्ते उसे एक ही मंजिल यानी परमात्मा से जोड़ सकते हैं। लेकिन निराकार स्वरूप को पूजने वाले मनुष्यों का रास्ता ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे भक्त को बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस की जरूरत होती है। उसे बाहरी दुनिया से मोह खत्म करना पड़ता है, हर भावना और हर इच्छा को हटाना पड़ता है और अपने मन को दुनिया से हटाकर अपने अंदर मोड़कर परमात्मा की ओर लगाना पड़ता है। अगर मन में हलचल हो तो उसे निराकार परमात्मा पर टिकाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि निराकार ब्रह्म का कोई रूप नहीं है। इसीलिए मनुष्य के मन में उनकी कोई इमेज नहीं है। ऐसी साधना में तीक्ष्ण यानी कि शार्प सूक्ष्म बुद्धि यानी कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की जरूरत होती है, ताकि वो इस सूक्ष्मता को समझ सकें। इसीलिए ज्यादातर मनुष्यों के लिए साकार स्वरूप पर ध्यान लगाना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि उनकी एक छवि एक रूप होता है जिस पर मनुष्य अपने भाव को लगा सकता है। भगवान आगे कहते हैं, मनुष्य को अपने सभी कर्मों को उन्हें अर्पण कर देना चाहिए, यानी वो खुद को कर्ता ना समझे, सिर्फ निमित्त मात्र ही माने। ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब परमात्मा को ध्यान में रखते हुए मनुष्य कर्म करेगा तो उससे कभी कोई गलत कर्म नहीं होगा।
इसके अलावा उसके कर्मों के फल नहीं बनेंगे, जिससे उसका चित्त साफ होता चला जाएगा और वो मुक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ने लगेगा। भक्ति समर्पण मांगती है, और जब मनुष्य परमात्मा के सामने समर्पित हो जाता है तो उसका अहंकार खत्म हो जाता है, जो कहीं ना कहीं सभी कर्मों को जन्म देने का जड़ है। भगवान कहते हैं कि जो उनमें ध्यान लगाता है उसका उद्धार हो जाता है, यानी उसकी मुक्ति हो जाती है। इसका एक मतलब यह भी है कि ऐसा भक्त जीते जी भी मुक्त होता जाता है, क्योंकि उसके चित्त में पड़े हुए इंप्रेशन, संस्कार सबका नाश होने लगता है। फिर भगवान कहते हैं कि मन और बुद्धि दोनों को उनमें लगाना है, क्योंकि यह चंचल मन अक्सर बुद्धि से हटकर कहीं और भागता रहता है। ध्यान के जरिए मन को संसार के विषयों से हटाकर भगवान पर लगाने लायक बनाया जा सकता है। साथ ही बुद्धि जो भेद और निश्चय करती है उसे प्रभु पर केंद्रित करना चाहिए। अगर मन भगवान पर टिका हो और बुद्धि उस अनंत परमात्मा को समझ ले तो मनुष्य का अहंकार खत्म हो जाता है और वो उस अनंत सर्वशक्तिमान स्नेह के सागर के स्नेह में लीन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं यदि तू मुझ में मन नहीं लगा सकता तो हे अर्जुन, अभ्यास योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने की इच्छा कर। यदि तू अभ्यास करने में भी असमर्थ है तो मेरे लिए ही कर्म करने के परायण हो जा। मेरे लिए कर्मों को करने से तू सिद्धि को प्राप्त होता जाएगा। यदि तू इसे करने में भी असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति मिल जाती है। आगे भगवान वो तरीके बताते हैं जिनके द्वारा उन्हें पाया जा सकता है। पहला, अगर कोई मनुष्य बिना किसी रुकावट के अपने मन और बुद्धि को पूरी तरह से भगवान पर नहीं लगा पा रहा है तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उसे अपने मन को स्थिर करने और उसे भगवान में लगाने के लिए निरंतर अभ्यास यानी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मन को संसार के ऑब्जेक्ट से हटाकर विवेकशील बुद्धि से उसे बार बार आत्मा या किसी साकार रूप पर स्थिर करने को अभ्यास कहते हैं। अभ्यास रूप योग का मतलब है भगवान के नाम और गुणों के बारे में जानना, उनका कीर्तन मनन आदि करना, मंत्र जाप करना, शास्त्रों को पढ़ना आदि, इन सभी को अभ्यास कहते हैं। जो भी साधन मनुष्य को भगवान से जोड़ने का काम करे उसे अभ्यास कहते हैं। ऐसे लगातार प्रैक्टिस से देवत्व मनुष्य की प्रकृति में समाने लगता है, यानी उसके मन और बुद्धि में भगवान की जगह बनने लगती है। इसके बाद भगवान कहते हैं कि उन्हें पाने की इच्छा होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मनुष्य की इच्छा होती है तभी मन, बुद्धि और इंद्रियां उसे पाने की कोशिश करती हैं। दूसरा, अगर मन बाहरी प्रवृत्तियों या परिस्थितियों के कारण कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है तो ऐसे मनुष्य को सभी कर्म भगवान के लिए करने चाहिए। यानी जब मनुष्य खुद को कर्ता न मानकर सिर्फ निमित्त मानते हुए अपने सभी कर्मों को परमात्मा को अर्पित कर देता है, यानी सौंप देता है, तो ऐसे मनुष्य को भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। स्वार्थ को त्याग कर और परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से मन, वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के लिए ही कर्मों को करना चाहिए। इस तरह मनुष्य का मन पवित्र होने लगता है और वो परम तत्व को अनुभव करने की यात्रा में आगे बढ़ने लगता है। तीसरा, कर्मों का फल भगवान को सौंप देना। इसमें मनुष्य में कर्ता का भाव तो होता है, लेकिन वो अपने कर्म के फलों को भगवान को अर्पित कर देता है। इसे इस तरह सोचकर किया जा सकता है कि कर्म तो मनुष्य के हाथ में है, लेकिन उसका फल आगे आने वाले समय में मिलता है और फल क्या होगा
कब मिलेगा, यह उसके वश में नहीं होता। इसीलिए अगर यह उसके वश में है ही नहीं तो उसे परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए। अर्थात यहां भाव का महत्व है। आमतौर पर मनुष्य अपने कर्मों के लिए भविष्य में मिलने वाले फल की चिंता में अपनी एनर्जी बर्बाद कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भविष्य के बारे में बेकार की चिंताओं और डर पर अंकुश लगाकर कर्मों के फल की इच्छा के बिना कर्म करना चाहिए। ऐसा करना भी मनुष्य को एकाग्र और मजबूत बनाता है। जब फल की इच्छा नहीं होगी तो उसके इंप्रेशन चित्त में इकट्ठा नहीं होंगे। फिर एक ऐसा वक्त आता है जब ऐसे मनुष्यों के मन से कर्ता का भाव भी खत्म होने लगता है। यहां कहने का भाव यह है कि मनुष्य फल की चिंता या चाहत में अपने कर्म को ठीक से कर ही नहीं पाता। न वो पूरी तरह फोकस कर पाता है, न अपना पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल कर पाता है। इसीलिए उसे सफलता नहीं मिलती। इसीलिए मनुष्य को अपने काम पर पूरा फोकस करके उसके रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अंत में भगवान बताते हैं, अभ्यास से बेहतर है ज्ञान। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का मतलब होता है शास्त्रों को पढ़ना, प्रवचन सुनना, पूजा अनुष्ठान करना आदि। लेकिन उनके पीछे के महत्व और असली अर्थ को समझे बिना इस अभ्यास को करना व्यर्थ है। यानी ज्ञान हुए बिना अभ्यास करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ज्ञान का मतलब है मेंटल और इंटेलेक्चुअल लेवल पर चीजों को समझना। ज्ञान से बेहतर है ध्यान। सिर्फ ज्ञान सुन लेने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जब तक ज्ञान पर ध्यान नहीं किया जाए, यानी उसके बारे में गहराई से सोचा ना जाए, तब तक जीवन में कोई बदलाव नहीं आ सकता। इसका मतलब है स्पिरिचुअल टर्म्स, शब्दों और उसमें बताई गई बातों पर लंबे समय तक विचार करना, और जो केवल ध्यान के माध्यम से ही हो सकता है। जिस पर ध्यान किया जाए वो सिर्फ ज्ञान होने से ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। यहां कहने का भाव यह है कि सिर्फ ज्ञान हो जाने से कुछ नहीं होगा। उस ज्ञान को और बेहतर समझने और अपने जीवन में उतारने के लिए ध्यान यानी मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है। कर्म फलों का त्याग ध्यान से श्रेष्ठ है। मेडिटेशन का मतलब है जाने हुए ज्ञान को और बेहतर और गहराई से समझने के लिए बुद्धि के द्वारा किया गया प्रयास। भगवान कहते हैं कि ध्यान से ज्यादा श्रेष्ठ कर्म फल का त्याग करना होता है। इसका कारण यह है कि जब मनुष्य अपने कर्म के बदले कुछ पाने की इच्छा रखता है तो उसका मन चिंता और उम्मीदों से भर जाता है, और भविष्य की चिंता मन में बेचैनी पैदा करती है, और एक बेचैन मन कभी ध्यान में नहीं लग सकता। इसीलिए जब फल का त्याग किया जाता है तो मन शांत हो जाता है। इसीलिए यह ध्यान से श्रेष्ठ है। सेल्फ कंट्रोल के द्वारा मन, बुद्धि और इंद्रियों को काबू में करने की प्रैक्टिस करते हुए भगवान की शरण लेना और कर्मों के फल का त्याग मनुष्य के सभी इच्छाओं को नष्ट कर देता है, जो अशांति का सबसे बड़ा कारण है। असल में ये सभी एक साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि कर्म फल को त्यागने की इच्छा तब होती है जब मनुष्य गहरे ध्यान में उतर चुका हो। ध्यान में उतरने के लिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान पाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यह श्लोक एक सच्चे भक्त के 10 महान गुणों के बारे में बताता है। पहला, किसी के प्रति घृणा या दुश्मनी ना होना, फिर चाहे वो अपना हो या पराया या कोई पशु पक्षी। जब मनुष्य की कोई इच्छा पूरी नहीं होती या स्थिति उसके मन के लायक नहीं होती या किसी दूसरे मनुष्य के कारण उसके काम में बाधा आती है, तो उसे उनसे घृणा होने लगती है। वे मन में हलचल पैदा करती है
लेकिन एक सच्चे भक्त के मन में ये भाव नहीं होते, क्योंकि वो सभी में उस पवित्र आत्मा को देखता है जो परमात्मा के गुणों का ही अंश है। दूसरा, सभी के साथ मिलनसार और दयालु है, यानी जब द्वेष खत्म हो जाता है तो सभी मित्र हो जाते हैं। इस भाव से मन शांत होता है, बुद्धि और दिल बड़े होने लगते हैं, और जब मन से द्वेष का भाव खत्म हो जाता है तभी दया का भाव पनप सकता है। तीसरा, मोह और अहंकार से मुक्त हो, यानी ये दोनों भाव अपने और पराये के भेद का कारण बनते हैं। अगर ये खत्म हो जाएं तो दो का भाव भी नहीं रहेगा और तभी निराकार अद्वैत तक पहुंचा जा सकता है। अहंकार सभी विकारों का बीज है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि को जन्म देता है। चौथा, विपरीत परिस्थितियों में बैलेंस्ड और समान बने रहना, यानी सुख दुख, हानि लाभ जो जोड़े में आते हैं उसमें से किसी के साथ अटकना नहीं, बल्कि दोनों स्थिति में समान बने रहना। अहंकार मनुष्य को सबसे अलग थलग कर देता है, लेकिन प्रेम उसे सबके साथ जोड़ने का काम करता है। जब सभी की उत्पत्ति एक परमात्मा से हुई है तो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए सभी से जुड़े रहना ही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए, तभी वो एक भाव से परमात्मा से जुड़ पाएगा। 5, क्षमाशील स्वभाव हो, यानी उसमें क्षमा करने का, माफ करने का गुण होना चाहिए, क्योंकि जब तक मनुष्य माफ नहीं करता तब तक उसका मन बेचैन रहता है, उसका दिल भारी रहता है। क्षमा करने का गुण उसके दिल को बड़ा करता है, उसके दिल में दया का भाव लेकर आता है। 6, हमेशा संतुष्ट रहे, क्योंकि संतोष की भावना मन को शांत करती है, उसे हल्का बनाए रखती है। 7, अपने को वश में किए हुए, यानी मन, बुद्धि, इंद्रियों को कंट्रोल करके हमेशा प्रभु पर ध्यान टिका रहे। मनुष्य को मन और इंद्रियों का गुलाम नहीं बनना है, बल्कि उसका मालिक बनना है, तभी वो उनसे परे जाकर परमात्मा तक पहुंच सकता है। 8, दृढ़ विश्वासी, यानी उसमें भगवान के लिए बहुत गहरा निश्चय हो। यह निश्चय इतना गहरा होना चाहिए कि संसार का कोई ऑब्जेक्ट उसे अपनी ओर खींच ना पाए, कोई दुख तकलीफ उसे हिला ना पाए, और उसका ध्यान भगवान को अनुभव करने में ही लगा रहे। 9, मन बुद्धि को भगवान में अर्पित करने वाला। जब तक ऊपर बताई गई बातों को मनुष्य अपने जीवन में नहीं उतार लेता, तब तक वो मन और बुद्धि को भगवान में अर्पित नहीं कर पाएगा, क्योंकि अहंकार, मोह आदि उसके मन में हलचल बनाए रखेंगे, और जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक वो भगवान का ध्यान नहीं कर पाएगा। भगवान कहते हैं कि जिन मनुष्यों में ये गुण होते हैं वो उनका प्रिय होता है। श्री भगवान बोले, जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं होता और स्वयं भी जो किसी से उद्विग्न नहीं होता, जो हर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्वेग से मुक्त है, वो मुझे प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से मुक्त है, वो सब आरंभों का त्यागी, मेरा भक्त मुझे प्रिय है। इस श्लोक में एक सच्चे भक्त के 3 और लक्षण बताए गए हैं। वो जिसके कारण कोई प्राणी बेचैन या परेशान नहीं होता। जहां सूरज का उजाला हो वहां अंधेरा हो नहीं सकता। इसी तरह भगवान के सच्चे भक्त का मन ज्ञान के दीपक से रोशन होता है, इसीलिए वहां संभाव होता है, और इसीलिए वहां देवत्व, शांति, आनंद के गुण होते हैं। यानी ऐसे भक्त किसी के जीवन में दुख या परेशानी का कारण नहीं बनते। जो संसार के कारण बेचैन न हो सके। सच्चे भक्त अपने चारों ओर न केवल शांति फैलाते हैं, बल्कि ऐसे भक्त को उसके आसपास और दुनिया की परिस्थितियां हलचल, बेचैन या उसके मन के संतुलन को हिला नहीं पाती। कहने का भाव यह है कि मनुष्य मन से इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि किसी के शब्द या जीवन की कोई परिस्थिति
उसे दुखी या परेशान कर सके। तीसरा, वो जो आनंद, क्रोध, जलन, डर और चिंता से पूरी तरह से मुक्त है। ये सभी विकार मन में हलचल पैदा करने के सबसे बड़े कारण हैं। आगे भक्त के 6 और सूक्ष्म गुण बताए गए हैं। चौथा, किसी भी इच्छा या उम्मीद से मुक्त हो। एक सच्चा भक्त अपने अंदर संभाव रखकर बाहर की दुनिया के आकर्षण से मुक्त होता है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा उसके मन में जन्म ले लेती है और वो पूरा जीवन इच्छाओं को पूरा करने में बिता देता है। जब मन इच्छाओं के पीछे दौड़ रहा हो तो वो भगवान की खोज में नहीं जा सकता। पांचवा, वे जो पूरी तरह से शुद्ध हैं, यानी बाहर और मन से भी शुद्ध। बाहरी पवित्रता का मतलब है शरीर और आसपास की चीजों की सफाई, यानी हाइजीन। अंदर की पवित्रता का मतलब है उसके मन में मित्रता, दया, बड़प्पन और दूसरों के साथ सद्व्यवहार का भाव होना चाहिए। जब मनुष्य इस भाव में टिक जाता है कि वो आत्मा है और यही आत्मा हर एक प्राणी के अंदर मौजूद है, तो वो सबका सम्मान करने लगता है। 6, वो कुशल हो, सभी कर्मों में और डिसीजन लेने में तेज हो, यानी स्किलफुल और इंटेलिजेंट हो। 7वां, भेदभाव न करता हो, जिसके मन में एक का भाव हो, अपना पराया ना हो। 8वां, जो दुखों से मुक्त हो। इसका मतलब है जीवन की मुश्किलों से परेशान होकर अपनी मेंटल एनर्जी बर्बाद न करे और न हार मान ले, बल्कि शांत चित्त से उसे हल करने की कोशिश करे। 9, जो अविचलित हो, जो कभी भी इच्छाओं के कारण होने वाली हलचल से खुद को परेशान न होने दे। 10, सभी आरंभों का त्यागी। इसका मतलब है कि जब भी मन में कोई विकार या इच्छा उठे तो उसे तुरंत मन से दूर कर दे, यानी जो हर वक्त अवेयर रहे, अलर्ट रहे कि कोई भी विकार, वासना या इच्छा उसके मन में टिक ही ना पाए। जिस भक्त में ये सभी 6 गुण होते हैं वो भगवान को प्रिय होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वो भक्ति युक्त पुरुष मुझे अति प्रिय है। जो शत्रु मित्र में, मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी, सुख दुख के द्वंद्वों में सम और आसक्ति रहित है। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी भी प्रकार से शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वो स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं। भगवान आगे अपने प्रिय भक्तों के कुछ और गुण भी बताते हैं, जैसे जो कभी हर्षित नहीं होता, यानी उसकी इच्छा पूरी हो जाने पर खुश नहीं होता। यहां कहने का भाव यह है कि सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति से, सांसारिक इच्छाओं के पूर्ण हो जाने से या अपूर्ण हो जाने से वो हर्ष या शोक, यानी कि खुशी और उदासी को अपने से दूर रखता है। इसका अर्थ यह है कि सच्चे भक्त के मन में हमेशा संतोष का भाव होना चाहिए। सांसारिक सुख और दुख कुछ समय के लिए आते हैं, तो उसे कुछ पलों के लिए टेम्परेरी खुश या उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि भक्त को तो ऐसा होना चाहिए जिसका मन प्रभु की याद में हमेशा हर्षित रहे, हमेशा खुश रहे। दूसरा, जो इच्छा पूरी न होने पर घृणा या झल्लाहट न करे। तीसरा, जिसे अपने प्रिय लोगों या चीजों के बिछुड़ जाने पर दुख ना हो। बस एक परमात्मा ही संसार है, इस भाव से एक रस रहे, समरस रहे। चौथा, जिसमें पूरी तरह से तृप्ति का भाव आ गया हो और जो कुछ भी उसे नहीं मिला उसे पाने की उसमें कोई इच्छा बाकी ना हो। यहां कहने का भाव यह है कि जब मनुष्य अपनी आत्मा से जुड़ जाता है तो उसका खालीपन, अकेलापन खत्म होने लगता है
और जब वो परमात्मा को अनुभव करने लगता है तब वो पूरी तरह से तृप्त हो जाता है और वो खुद को पूरा महसूस करने लगता है। संसार की कोई भी चीज, व्यक्ति, वस्तु, वैभव फिर उसे अपनी ओर नहीं खींचते। 5वां, अच्छाई और बुराई का त्याग करने वाला हो। सच्चे भक्त के मन में उन भावों की जगह नहीं होती जो जोड़े में आती हैं, यानी उसके लिए किसी भी द्वैत का अनुभव कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो उनके बीच की स्थिति यानी समभाव में होता है। लेकिन एक भाव ऐसा भी है जो जोड़े में नहीं आता। उस शब्द का कोई अपोजिट, कोई विरुद्धार्थी शब्द नहीं है। वो भाव है आनंद। जी हां, ब्लिस। ऐसी ब्लिसफुल अवस्था में रहने वाले को ही योगी कहा जाता है। 6वां, जो प्रभु की अनन्य भक्ति करता है वो उन्हें प्रिय होता है। इस श्लोक का महत्व यह है कि जब कोई भक्त परम चेतना के प्रति जाग जाता है और अपने नए अनुभव से जीवन को देखने लगता है तो वो इस दुनिया में खुशी, घृणा, शोक या इच्छा नहीं करता। वो पूरी तरह से अच्छे और बुरे की अवधारणाओं को त्याग देता है। उसके लिए सब एक हो जाता है। 7, दोस्त और दुश्मन को बराबर समझने वाला यानी समभाव रखने वाला है। 8, सम्मान और अपमान, गर्मी और ठंड, सुख और दुख में समान रहने वाला। ये सारी भावनाएं शरीर और मन को लगती हैं, मगर जो आत्म भाव में टिका हुआ होता है वो इन सब से ऊपर उठ जाता है। 9, निंदा और स्तुति में समान रहने वाला। एक सच्चे भक्त के लिए संसार की बड़ाई या बुराई का कोई मतलब और महत्व नहीं होता, क्योंकि उसने तो भगवान को ही अनुभव कर लिया है। वो तो संसार और सांसारिक बातों से ऊपर उठ चुका है, इसीलिए ये बातें उस पर असर नहीं कर पाती। 10, वो जो मौन रह सकता है, केवल शब्दों से ही नहीं, मन से भी, और अपने शब्दों को सोच समझ कर कहता है। वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से कम शब्दों का इस्तेमाल करता है। ऐसा भक्त बहुत सोच समझ कर बोलता है। वो ज्यादातर शांत रहता है, चुप रहता है। वो किसी को ताना नहीं मारता, उलाहना नहीं देता और किसी को अपने शब्दों से चोट नहीं पहुंचाता। 11, जो संतुष्ट रहता है, हर स्थिति में संतुष्ट रहे। संतोष की भावना ही जीवन के दिव्य लक्ष्य को खोजने और हासिल करने का तरीका है। 12, रहने की जगह से लगाव ना हो। अक्सर होता यह है कि मनुष्य जहां रहता है वो उस जगह से बहुत ज्यादा अटैच होने लगता है, उसे अपनी जायदाद समझने लगता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसी भावना का अभाव होना चाहिए, क्योंकि यह संसार आत्मा का घर नहीं है। एक ना एक दिन तो उसे परम धाम जाना ही है, जहां उसका जन्म हुआ था। आत्मा किसी एक स्थान से बंधी नहीं होती, इसीलिए मनुष्य को किसी जगह से मोह नहीं करना चाहिए। 13, जो हमेशा प्रभु की अनन्य भक्ति करे। ये गुण फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल लेवल पर जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियों को दिखाते हैं। इन सभी स्थितियों में एक सच्चा भक्त अडिग रहता है, क्योंकि वो मोह और लगाव से मुक्त होता है, जो सभी हलचल का कारण है। इस तरह श्री कृष्ण ने एक सच्चे भक्त की पूरी तस्वीर दिखाई है। दुनिया के साथ उसका संबंध, उसकी साइकोलॉजी और वो किस तरह दूसरे जीवों और जीवन की घटनाओं को इंटेलेक्चुअल लेवल पर इवैल्यूएट करता है, वो सब समझाया है। सनातन धर्म का सार ऊपर के श्लोकों में दिया गया है। आत्मा को महसूस करना और उस ज्ञान को जीवन के सभी लेवल यानी फिजिकल, मेंटल और बौद्धिक स्तर पर जीना ही मनुष्य के अस्तित्व को पूरा करता है। ऊपर बताए गुणों को जीवन में उतारने से भक्त हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु के चक्र की पकड़ से मुक्त हो जाता है और परमात्मा के स्नेह में लीन हो जाता है। अंत में भगवान कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धा से भरे हुए पूरी तरह उनके लिए समर्पित हो चुके हैं, जो ज्ञान को प्रेम भाव के साथ अपने जीवन में उतारते हैं, धर्म यानी जीवन जीने का सही तरीका, इसका केवल ज्ञान प्राप्त करना ही काफी नहीं है, क्योंकि इसका असली महत्व तो इसे जीने में है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं
कि जो मनुष्य ज्ञान मिल जाने के बाद अपने खुद के अनुभवों से इन गुणों को अपने जीवन में उतारता है, ऐसे भक्त भगवान को परम प्रिय होते हैं। जब मनुष्य सभी चीजों में आत्मा को देखता है, मन में समान भावना रखता है, स्वार्थी इच्छाओं से मुक्त, परमात्मा के प्रति समर्पण और सभी के लिए प्यार उसके अंदर अंकुरित होता है, जब ये सभी गुण उसमें प्रकट होते हैं तो उसकी भक्ति पूर्ण होती है। जब उसका जीवन आकर्षण और विकर्षण, मित्रता और शत्रुता, सुख और दुख से बहुत ऊपर उठ जाता है, इसीलिए वो सदा शांति के भाव में रहने लगता है। और इस प्रकार ये 12वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इस अध्याय में भगवान ने यह बताया कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके सभी के प्रति समभाव रखते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं और उस परम सत्य, निराकार और अव्यक्त पर ध्यान लगाते हैं, वे सभी अंत में उन्हें पा लेते हैं। लेकिन अक्सर जो मनुष्य परमात्मा के निराकार स्वरूप पर ध्यान लगाते हैं, उनके लिए बॉडी कॉन्शियसनेस ही, यानी देह का अभिमान ही उनकी प्रगति में बाधा बन जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य को खुद की आत्मा के साथ जुड़ना चाहिए, ताकि वो सोल कॉन्शियसनेस यानी कि आत्मा अभिमान में आ सके, आत्मा के एहसास में आ सके। सिर्फ तभी वो बिना किसी बाधा के सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ सकता है। इसके लिए वो 4 तरीके बताते हैं। अभ्यास करना, अगर ये ना हो पाए तो ध्यान करना, नहीं तो कर्मों का त्याग करना, और अगर ये भी ना हो सके तो सभी कर्मों के फल का त्याग करना। आगे वो कहते हैं कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से सभी कर्म फल का त्याग करना श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म फल के त्याग से तुरंत ही परम शांति मिल जाती है। अंत में वो सभी गुण बताते हैं जो एक सच्चे भक्त में होने चाहिए। ये हैं किसी से घृणा न करना, किसी को दुख न पहुंचाना, किसी से भेदभाव न करना, क्षमा करने का भाव रखना, किसी भी मनुष्य, जगह, चीजों से लगाव न रखना, हमेशा संतोष के भाव में जीना, जीवन की परिस्थितियों में समान बने रहना, पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की अनन्य भक्ति करना। जो इन गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है, वो भगवान का प्रिय बन जाता है। भगवान से प्यार करना ही अपने आप में एक तपस्या है ना? और भगवान से प्यार करने की तपस्या जो कर लेता है, वो मेहनत सिर्फ एक बार की होती है। उसके बाद यदि जन्म है तो सफल ही सफल, और नहीं है तो भी सफल, क्योंकि भगवान मुक्ति भी देते हैं और जीवन मुक्ति भी देते हैं। दुनिया में जो चीजें कोई नहीं दे सकता, और दुनिया की चीजों में जो रस नहीं है, वो सारा रस और वो सारी रिसीविंग यानी कि प्राप्तियां, वो एक भगवान से हो सकती हैं। भगवान वो देता है जो दुनिया का कोई इंसान, कोई विज्ञान नहीं दे सकता। इसीलिए भगवान से क्या मिलता है, इस बात को समझने वाले भगवान से प्यार करने लग जाते हैं। जो भगवान से प्यार करते हैं वो दुनिया से विरक्त हो जाते हैं। दुनिया वाले उन्हें शायद पागल भी कहते हैं, पर वे कहते, दुनिया कहती मुझको पागल, मैं कहता दुनिया को पागल। पागल उसे कहा जाता है जो कुछ पा जाता है, और दुनिया के हिसाब से पागल हम एक रोगी को कहते हैं। पर यहां तो बात दुनिया के हिसाब की है ही नहीं, यहां तो बात है दुनिया को बनाने वाले के हिसाब की, है ना? उम्मीद करते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय आपको पसंद आ रहे हैं।